दे आर हिडन मैसेज फॉर यू। यहाँ पर आप लोगों को दो डेक नजर आ रहे हैं, दो पाइल्स नजर आ रहे हैं कार्ड्स की, और इन कार्ड्स की वजह से हम देखेंगे कि आपका पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है जिसको आपने अपने माइंड में रखा है, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, उनका हिडन मैसेज क्या है, आप लोगों के लिए कौन सा वाला लेवल का लॉक ओपन होने वाला है। वो लव लाइफ है, आपकी कारोबारी लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है, किसी भी किस्म की लाइफ हो सकती है। हम देखेंगे कौन सा लॉक ओपन होने वाला है, और जो भी पर्सन, जिस भी पर्सन को आप अपने माइंड में रखकर यहाँ पर इस रीडिंग को देखेंगे उसके साथ ये रेजोनेट करेगी। उनका हिडन मैसेज क्या है, आपको कोई एक्स हो सकता है, आपका कोई एक्स लवर हो सकता है, इसके अलावा आप लोगों का कोई सा भी रिलेशनशिप हो सकता है, फियांसे हो सकता है, एक्स और नेक्स्ट हो सकता है, एंड यहाँ पर आपकी कोई भी फैमिली लाइफ, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है। आपने कार्ड्स को अपनी एनर्जी यहाँ पर देनी है, कार्ड्स की एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट करेगी। यहाँ पर हम देखते हैं सब हमारे पास आ रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। जिस भी शख्स के बारे में आपने सोचा है, जिस भी पर्सन के बारे में आप जाना चाहते हैं, वो ट्रैप्ड हो चुके हैं। ये ट्रैपिंग को शो करता है, यानी कि कोई सी भी ऐसी लव फीलिंग्स है, लव लाइफ से रिलेटेड है, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है, वो उस चीज के अंदर ट्रैप हो चुके हैं। यानी कि हो सकता है कोई पर्सन इस फीलिंग से निकलना चाहता हो बट नहीं निकल सकता, बिकॉज वो प्रॉपर्ली इस फीलिंग के अंदर यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। यहाँ पर वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। हो सकता है आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या हो सकता है अगला पर्सन जो है वो आपसे बात नहीं कर पा रहा लेकिन बात करना चाह रहा है। यहाँ पे हमारे पास हीरोफेंट का कार्ड शो करता है स्टेबल पार्टनर को, ट्रेडिशन को, कमिटमेंट को। डेफिनेटली जो भी पर्सन है वो आपके, उनका हिडन मैसेज ये है कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपके साथ बातचीत को बढ़ाना चाहते हैं, रिलेशनशिप का आगाज करना चाहते हैं, या रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह की फीलिंग के अंदर ट्रैप्ड है, किसी ना किसी तरह की किसी काम के अंदर या ट्रेडिशन के अंदर या फैमिली बाउंड्रीज के अंदर ट्रैप्ड है। हो सकता है किसी के ऊपर फैमिली रिस्ट्रिक्शंस है, हो सकता है कोई आपकी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा, लेकिन जो भी पर्सन है उसके दिल में आपके लिए डेफिनेटली फीलिंग्स है और वो इसी मैसेज को आप तक कन्वे करना चाहते हैं। और ये जो एनर्जीज होती हैं ये अगले 10 से 15 दिन में आपके साथ रेजोनेट करती हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको क्लेम लाजमी करना होता है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सारी की सारी एनर्जी एक ही चीज को यहाँ पर शो कर रही है, पेशेंस इन रिलेशनशिप। डेफिनेटली वो पर्सन जो है वो आपसे बातचीत करना चाह रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ ट्रेडिशंस है, फैमिली बाउंड्रीज है, आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर किसी कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो इस बातचीत को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं। उनका ये मानना है कि अगर इस रिलेशनशिप को उन्होंने कामयाब बनाना है तो यहाँ पे उनको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। और इनका पर्सनल मैसेज भी यही है आप लोगों के लिए कि आपको पेशेंसली इस चीज का वेट करना है। हो सकता है कि आप लोगों के लिए इंडिकेशन है कि आप लोग सब्र करें, इंतजार करें। डेफिनेटली जो भी पर्सन आप चाह रहे हैं वो आपको अप्रोच करेंगे और ये वाला लॉक डेफिनेटली आप लोगों के लिए ओपन होगा। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पर बैटल एंड हो चुकी है। अगर आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप था, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, तो मैं आपको बताऊं इस पर्सन ने सरेंडर कर दिया, गिव अप कर दिया। वो कह रहा है कि अब मैं इस जंग को नहीं लड़ना चाहता, मैं अब मजीद लड़ाई नहीं करना चाहता। कि पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है और इनका हिडन मैसेज भी यही है, वो आपको चाह रहे हैं कि आप उनके साथ किसी किस्म की बहस ना करें, लड़ाई ना करें, इस चीज को स्टॉप करें। डेफिनेटली जो भी ये पर्सन है उसके दिल में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हैं, आपको प्रॉपर कमिटमेंट देना चाह रहे हैं और आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लें। हो सकता है आप जो है वो किसी ना किसी तेज रफ्तारी में है, या आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द कमिटमेंट मिले, या आप दोनों के बीच में किसी ना किसी किस्म की फाइट हुई है, लेकिन उनका हिडन मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि आप उनके लिए दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं, वो आपको रीअप्रोच करना चाहते हैं, अपनी बातों को क्लियर करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, और उन्होंने आपके साथ जो भी लड़ाई झगड़ा था उसको खत्म कर दिया है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। न्यू अपॉर्चुनिटी को शो करता है, सनराइज को शो करता है, ग्रोथ इन रोमांटिक लाइफ शो करता है। यानी कि डेफिनेटली जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं, झगड़ा हुआ है, वो क्या और आप एंड होता हुआ नजर आ रहा है। आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए हिडन मैसेज, जो भी आपकी एनर्जीज है वो आपको हिडन मैसेज में ये बताना चाह रहा है कि आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वो पर्सन आपके पास वापस लौट कर आएगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग सिंगल्स है तो नया रिलेशनशिप आ सकता है। अगर आपने बहुत सारी लव लाइफ में बहुत सारी ट्रबल्स को देखा है तो एक नया सोलमेट आ सकता है। अगर आपका प्रीवियस पार्टनर है जिनके साथ आपकी कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ये पर्सन आपको अप्रोच बैक करेगा, जो भी आप लोगों का लड़ाई झगड़ा है वो खत्म होगा और ये ग्रोथ चाहते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर। यानी कि जो भी आप लोगों के प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं और आप लोग डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही एक इंटीमेट सा रिलेशनशिप यहाँ पे स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, बट अगेन रिवर्स एनर्जी के साथ। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनकी अब जो अप्रोच होने वाली है लव के अंदर वो बहुत ही यूनिक होने वाली है। हो सकता है उनका जो भी तर्ज अमल आपके साथ रहा है वो थोड़ा डिफरेंट रहा है। उनका हिडन मैसेज ये है कि हो सकता है उनकी वजह से आपने सफर किया लव लाइफ के अंदर, या आप उनसे अलग रहे हैं इसी वजह से। हो सकता है आप लोगों का कोई लड़ाई झगड़ा, तो अगला पर्सन आप तक ये कन्वे करना चाहता है कि मैंने जो अपना पास था उससे बहुत कुछ सीखा है, अब मैं उसको दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। और डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा हार्मनी आती हुई नजर आ रही है। न्यू अप्रोच ऑफ
रिलेशनशिप आ रही है, अगला पर्सन आपको इंप्रेस करने के लिए, आपको खुश करने के लिए डेफिनेटली बहुत सारे एफर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। जितनी भी हार्डशिप्स थी, दिल का टूटना था, जितने भी रोना धोना था, जितनी भी लड़ाइयां झगड़े थी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपके साथ एक ओपन कमिटमेंट होगी, ओपन कम्युनिकेशन होगी, जितने भी इश्यूज होंगे वो सारे के सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एनर्जीज आप लोगों के लिए आई हैं, आप लोगों के सामने है कि जो भी प्रॉब्लम थी, आपके पर्सन का हिडन मैसेज जो उनके दिल में है वो आपको बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि वो पर्सन आपके लिए हार्डशिप कर रहा है, आप लोगों के लिए अपने अंदर फीलिंग्स को इकट्ठा कर रहा है, आपके साथ बात करना चाहता है। जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, जो भी इश्यूज हुए उनको रिजॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास न्यू ग्रोथ का कार्ड शो करता है, न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप को शो करता है, जितने भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स थे उनको खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। अब हम देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहा है और ये पर्सन अगले कितने दिन तक जो है वो आपको अप्रोच करेगा एंड ये पर्सन आपसे क्या चाहता है। ये तमाम तरह एनर्जीज अब हम इन कार्ड्स की मदद से यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये शो करता है न्यू फुलफिलमेंट को। अगला पर्सन जो है वो आपसे यही चाहता है कि जब वो आपको अप्रोच करे या आपके साथ उनकी कोई बातचीत हो तो डेफिनेटली आप उनको पॉजिटिव रिस्पांस दें, उनकी बात को प्रॉपर्ली सुने, एक बहुत ही फुलफिलिंग सी कम्युनिकेशन हो और यहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। यानी कि अगर आप ब्लॉक सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या कोई लड़ाई झगड़ा है तो डेफिनेटली रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। अगला पर्सन आपसे बातचीत करना चाहता है। यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड शो करता है न्यू बिगनिंग को, न्यू एडवेंचर को, न्यू हैप्पीनेस को, जॉय लव लाइफ को। यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों की लव लाइफ के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे होंगे, आप लोगों ने बहुत ज्यादा सफर किया। आप अपने पर्सन के दिल के मैसेज को जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या चाह रहा है, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहा है, न्यू ग्रोथ चाह रहा है, न्यू रिलेशनशिप को नए तरीके से स्टार्ट करना चाहता है और वो आपसे एक्सपेक्ट भी ये करता है कि आप अगले पर्सन को सुने, उनको अंडरस्टैंड करें एंड यहाँ पर न्यू एडवेंचरस लाइफ यानी कि न्यू रिलेशनशिप नए तरीके से, नए तर्ज अमल के साथ लव लाइफ का यहाँ पे आगाज किया जाए। ये उनका आप लोगों के लिए हिडन मैसेज है। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करती है। यूनिवर्स आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए और कब तक ये चीज होगी। यहाँ पर द मून का कार्ड शो होता है न्यू बिगिनिंग को। जितने भी प्रॉब्लम्स थी यूनिवर्स आपको चाह रहा है, आपको बताना चाह रहा है कि आपका पार्टनर की भी यही इंट्यूशन है, आपके पार्टनर का भी हिडन मैसेज यही है और आप लोगों के लिए भी गाइडेंस यही है कि आप लोगों के लिए एंड ऑफ कंफ्यूजन हो रहा है, नए रिलेशनशिप का स्टार्ट हो रहा है। डेफिनेटली यही पर्सन जो है वो आपका सोलमेट है, आपकी लाइफ में वापस आ रहा है और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी अब एंड होती हुई नजर आ रही हैं। आपने उनको वार्म वेलकम करना है, हैप्पीली अपनी आर्म्स ओपन के साथ उनको वेलकम करना है क्योंकि तमाम तर कंफ्यूजन, तमाम हार्डशिप्स जो है वो यहाँ पे खत्म होती हुई नजर आ रही हैं एंड डेफिनेटली जो है वो एक बहुत ही हार्मोनियस एक रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है और यही आपके पार्टनर का हिडन मैसेज भी है। यहाँ पर द सन का कार्ड आया है, वो बता रहा है मैरिज का, सोलमेट का, हॉलीडे का, हैप्पीनेस का, यानी कि आप लोगों की लाइफ में कमिटमेंट आ रही है, मैरिज आ सकती है, सोलमेट आ सकता है। जो आपका पार्टनर है डेफिनेटली आपको अब अप्रोच करेगा। जितने भी प्रॉब्लम्स थे यही उनका हिडन मैसेज है कि आपको पेशेंसली वेट करना, हो सकता है वो हिम्मत कर रहे हैं आपको मैसेज करने की या हो सकता है आप उनसे बात करने की हिम्मत कर रहे हैं। जब आप लोगों की बातचीत होगी, जितने भी यहाँ पे टीयर्स थे, जितना भी हार्ट ब्रेक था वो सब कुछ रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली एक बहुत ही सॉलिड सी कमिटमेंट आएगी, एक बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है और ये एनर्जी अगले 8 से 10 दिन के अंदर आपके साथ रेजोनेट करेगी। जब भी ये टाइमलेस एनर्जी, जब भी आप इसको देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आपने 22 लिखकर एनर्जी को पॉजिटिव क्लेम करना है। एंड ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।